उतरती है सिला बीनने झुंड के झुंड और एक खेत से दूसरे खेत में उड़ती फिरती है। समानता नजर आती है, इसीलिए ही फसल की कटाई के बाद सिला बीनती लड़कियां सब कहीं दिखाई देती हैं। उनकी गुनगुनाहट, उनकी हंसी का जो स्वर है, अभी भी उनका स्वर और गुनगुनाहट उसी खेतों में बना रहता है करके यहाँ पर लिखते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीसीए के 4th सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर यूनिट 1 के अंतर्गत जो आपके लिए कविता साहित्य, उसमें आपके लिए कविता है सिला बीनती लड़कियां। तो आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं एकांत श्रीवास्तव, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। एकांत श्रीवास्तव जी, इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1964 को, यानी 8 फरवरी 1964 जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। अन्य है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूंगा, दुख धन्यवाद, बीन से फूल तक, ताजमहल आदि इनकी जो है रचनाएं। इनको शरद बिल्लोरे पुरस्कार, कमदान सम्मान, दुष्यंत कुमार पुरस्कार, दाकुर प्रसाद सिंह पुरस्कार और जो है नरेंद्र देव वर्मा पुरस्कार और हेमंत स्मृति कविता से सम्मानित जो है वो किया गया है। जो आपके लिए सिला बीनती लड़कियां हैं, इसके रचयिता एकांत श्रीवास्तव जी हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इसमें ये प्रस्तुत पंक्तियां इसी कविता से ली गई है। यहाँ पर कविता सिला बीनती लड़कियां के जीवन का जिक्र इस एक कविता में हुआ है। सिला बीनती लड़कियां के जीवन का एक जिक्र इस कविता में हुआ है। और धान कटाई के बाद खाली खेतों में सिला बीनती लड़कियां, जो कि अनाज कटने के बाद सिला बीनती लड़कियां जो हैं वो आती हैं। वे जो है रंगीन चिड़ियों की तरह झुंड की झुंड खेतों में उतरती है। यहाँ पर जो गरीब लड़कियां हैं, अनाज कटने के बाद सब अनाज काट कर जो है किसान लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ गिरा हुआ अनाज, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अनाज जो गिरा रहता है, तो ये लड़कियां सिर्फ एक वक्त की खाने के लिए आकर उस अनाज को चुनती है, उस अनाज को लेकर जाती है। ऐसी लड़कियों को सिला बीनती लड़कियां कहते हैं। तो ऐसी लड़कियों का, ऐसी एक जो है लड़कियों का जिक्र इस कविता में इन्होंने किया है। तो यहाँ पर वो झुंड की झुंड उतरती है चिड़िया की तरह, और एक खेत से दूसरी खेत में जो है उड़ती हुई, फुदकती हुई जो है उड़ती फिरती जाती है। और जो है धान्य दुबराज हो या विष्णु भोर या नागकेसर हो, उनके रंग और खुशबू से वो पहचान जाती है कौन सा अनाज है ये, यानी कौन सा धान है, ये उसकी खुशबू और रंग से ही पहचान लेती है। ऐसी लड़कियों के बारे में दिलकश चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। धान कटाई के बाद खाली खेतों में वे रंगीन चिड़ियों की तरह उतरती है सिला बीनने झुंड के झुंड और एक खेत से दूसरे खेत में उड़ती फिरती है। यहाँ पर पहला स्टांजा है। भारत जो है वो, हमारा देश जो है वो किसानों का देश। ज्यादातर किसान गांव में जो है रहते हैं। किसान चाहे पंजाब के हो या पश्चिम बंगाल के हो या पश्चिम बंगाल के हो या दूर दराज के केरल के हो, उनकी जिंदगी में कोई फर्क जो है नहीं होता है। यद्यपि फिलहाल खेतों के कामों में यंत्रों का इस्तेमाल जो है फिलहाल के लिए हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, फिर भी जमीन जोतने, बीज बोने और फसल को काटने में उतना बढ़िया
जो है अंतर तो नहीं है। यानी यहाँ गरीबी में भी भारतवर्ष के गांव में समानता नजर आती है। इसीलिए ही फसल की कटाई के बाद सिला बीनती लड़कियां सब कहीं दिखाई देती हैं। जो फसल की कटाई के बाद सिला बीनती लड़कियां जो है दिखाई देती है। एकांत श्रीवास्तव जी ने उन एक लड़कियों के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह एक दिलकश चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया। ये लड़कियां रंगीन चिड़ियों की तरह झुंड की झुंड उतरती है और ये खेत से दूसरी खेत में जो है क्या है वो घूमती रहती है, फुदकती रहती है। झुंड के झुंड एक खेत से दूसरी खेत में उड़ती रहती है करके पहले स्टैंजा में जो है कह रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, दुबराज हो विष्णु भोग या नाग केसर, वे रंग और खुशबू से उन्हें पहचान लेती है। दोपहर भर फैली रहती है पीली धूप में उनकी हंसी और गुनगुनाहट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं वो धान कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पर धान चाहे दुबराज का हो या विष्णु भोग या केसर यानी नाग केसर का, उसके रंग और खुशबू से सिला बीनती लड़कियां उस अनाज को पहचान लेती। और क्या है वो लड़कियां, सिला बीनती जो लड़कियां इतना मस्त रहती है कि पीली धूप में उनकी हंसी और गुनगुनाहट क्या है उस खेतों में जो है भरी रहती है। उनकी हंसी और गुनगुनाहट, उनकी हंसी भरी रहती है करके लिखते हैं। उनके बालों में हंसते रहते हैं कनेर के फूल, फैलती रहती है धरती पर और एक गुलाबी रोशनी करके लिखते हैं। उनके चेहरे से फूटकर फैलती रहती है धरती पर, जब झुकने लगते हैं दिन के खंडे और उन्हें लगता है कि इतनी बालियों से हो जाएगा तैयार एक जून के लिए बटकी भर भात, वे लौट जाती है घर करके लिखते हैं। तो यहाँ पर यानी इनके बालों में केनर के यानी बालों में जो है कनेर के फूल हंसते रहते हैं और उनके मुंह से गुलाबी रोशनी जो है फूटकर धरती पर फैलती रहती है करके कवि उन लड़कियों की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके श्रृंगार के बारे में बता रहे हैं। एक जून के लिए, एक जून के लिए इसका मतलब है एक टाइम के खाने के लिए, एक टाइम के भात के लिए जरूरी जो है बालियां बीनने के बाद यानी जितना अनाज एक वक्त के लिए यानी एक टाइम के लिए जो भात बन सके इतना अनाज वो चुनने के बाद से लेने के बाद अपने घर जो है वो लौट जाती है करके लिखते हैं। जैसे चोंच मारकर उड़ जाने के बाद भी बहुत देर तक भरा रहता है पानी में जल पंखी का संगीत, खाली खेतों में बहुत देर तक भरा रहता है उनका होना। कवि यहाँ पर कह रहे वो तो एक वक्त का जितना भात बनाने के लिए अनाज चाहिए उतना वो लेकर खेतों से एक खेत से दूसरी खेत में जो है घूमते हुए फिरते हुए उस अनाज को लेकर गुनगुनाहट, उनकी हंसी जो उस खेतों में जो है हंसते हुए गुनगुनाते हुए वो चुनकर जो है चली जाती है। फिर भी वो जाने के बाद अब खेत जो है खाली है, वहां पर कोई लड़कियां नहीं है, फिर भी उनकी मौजूदगी वहां पर रहती है। उनकी गुनगुनाहट, उनकी हंसी का जो स्वर है अभी भी उनका स्वर और गुनगुनाहट उसी खेतों में बना रहता है करके यहाँ पर लिखते हैं। वो एक एहसास, उनका होने का एहसास बहुत देर तक वहां पर रहता है। जैसे कि चोंच मारकर उड़ जाने के बाद भी पानी में देर तक जो एक जल पांखी जो तरंगे हैं वो क्या है होती रहती है, वैसे ही जो है इनकी मौजूदगी का एक एहसास खेतों में भरा रहता है करके लिखते हैं। तो इस तरह से सिला बीनती लड़कियों के बारे में क्या है एकांत श्रीवास्तव जी ने लिखा। आपकी कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।